तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर, और ये सेट नंबर 6 है और इसमें हमने सामान्य अध्ययन को कवर किया है। तो देखेंगे कि हम, और जैसा कि आपको बता दूं कि इसमें हमने कहीं भी डिटेल्स नहीं दिया है, सिर्फ प्रश्न होंगे और उनके सामान्य से प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं। हालांकि आपको उत्तर तो प्रदान कर उत्तर दिया ही जाएगा इसमें, पर आप कोशिश करें कि आप पहले खुद से देखें उत्तर, तो अच्छा रहेगा। या फिर बेहतर ये होगा कि आप म्यूट कर दें, मतलब जब क्वेश्चन चालू हो जाए तो आप कितने तैयार हैं या कितनी तैयारी हैं आप इसको चेक कर सकें। तो चलें जो पहला प्रश्न है हमारा उसकी तरफ। तो पहला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। 4 विकल्प हैं, 1950, 1960, 1948 या 1955। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि भारत में वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। और प्रश्न नंबर 2 है कि बहमनी साम्राज्य के पहले शासक कौन थे। मोहम्मद तुगलक, इस्माइल मुल्क, महमूद गवां या अलाउद्दीन बहमन शाह। सही विकल्प डी हो जाएगा, अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य के पहले शासक थे। और प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। तो प्रश्न है नंबर 3 कि सूर्योदय देखने वाला सबसे पहला भारतीय राज्य कौन सा है। मतलब ऐसे कहें कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। विकल्प है मिजोरम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या अरुणाचल प्रदेश। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और प्रश्न नंबर 4 है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। डूरंड कप, भारतीय फुटबॉल लीग, संतोष ट्रॉफी या फेडरेशन कप। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, डूरंड कप। और प्रश्न नंबर 5 है कि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह, यानी पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा सबसे न्यूनतम दाब कब लगाया जाता है। जब वह कंडीशन दिया गया है अपने पैरों पर खड़ा होता है, मुड़े हुए पैरों के साथ बैठता है, ज़मीन पर सोता है या एक पैर पर खड़ा होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, जब वह ज़मीन पर सोता है। और प्रश्न नंबर 6 है कि सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है। अब बताना है कि किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, गैल्वेनिक सेल का या फोटोवोल्टिक सेल का। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी विकल्प की फोटोवोल्टिक सेल। और प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। खेड़ा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, बारदोली सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह। सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। और प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है। माथेरान हिल रेलवे, कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे या चिल्का रेलवे मार्ग। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, कालका शिमला रेलवे। और प्रश्न नंबर 9 है कि फिरोज शाह कोटला किला 1354 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था। गंगा, गोदावरी, यमुना या हिंडन। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, यमुना नदी के तट पर बनवाया गया था। और प्रश्न नंबर 10 है कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है किसका। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस तथा फास्फोरस का,
कार्बन तथा हाइड्रोजन गैस का और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का। तो सही विकल्प हो जाएगा डी यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का। हालांकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों होते हैं, पर नाइट्रोजन का प्रतिशत ज़्यादा होता है, इसके लिए सही विकल्प यहाँ पे डी होगा। और प्रश्न नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 316, 315, 320 या 312। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 315। और प्रश्न नंबर 12 है कि पेनिसिलियम किसका उदाहरण है? पौधे का, कवक का, शैवाल का या लाइकेन का? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि पेनिसिलियम जो है ये कवक का उदाहरण है। और प्रश्न नंबर 13 है कि किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, बताना है कि उसमें किसको शामिल नहीं किया गया है। पुस्तकालय, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, परिवार कल्याण या सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, इस विषय को 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। और प्रश्न नंबर 14 है कि दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? लेकोडियो फॉरेस्ट या हैंस लिप्परसे मोर्स या वाल्टर हंट? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, हैंस लिप्परसे या हैंस लिप्परसे नाम है जो कि दूरबीन के खोज करता है। ठीक है, हालांकि निर्माण गैलीलियो ने किया था, लेकिन खोजकर्ता जो है हैंस लिप्परसे है। और प्रश्न नंबर 15 है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोयम्बटूर, कोचीन, वाराणसी या कानपुर? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ये कोयम्बटूर में स्थित है। और प्रश्न नंबर 16 है कि किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर, डायनेमो या लाउड स्पीकर? किसमें? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि लाउड स्पीकर में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। और प्रश्न नंबर 17 है कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, राजेंद्र लाहिड़ी ने, बटुकेश्वर दत्त ने या सूर्यसेन ने? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। और प्रश्न नंबर 18 है कि लाइपेज परिवर्तित करता है? इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में, स्टार्च को घुलनशील शर्करा में या सुक्रोज को ग्लूकोज में या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में? तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा ए कि इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में परिवर्तित करने का कार्य जो है लाइपेज करता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 19 है कि जंतर मंतर बनवाया है। तो जंतर मंतर जो कि राजस्थान में है, बताना है कि इसका निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह ने, औरंगजेब ने, अमर सिंह ने या राजा जयसिंह ने? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया है। और प्रश्न नंबर 20 है कि किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक की पुस्तक लिखी? यानी कि यह पुस्तक किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या सुभाष चंद्र बोस? सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक पुस्तक लिखी गई है। और प्रश्न नंबर 21 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 जी, 243 जे या 243 आई या 243 के? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 आई, या हिंदी में कहें तो अनुच्छेद 243 झंडा झ में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। और प्रश्न नंबर 22 है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या बिहार?
तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। और प्रश्न नंबर 23 है कि अरल सागर अवस्थित है, यानी कि अरल सागर कहाँ है? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, या कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य अरल सागर अवस्थित है। और प्रश्न नंबर 24 है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई, बीजिंग, सिंगापुर या नई दिल्ली। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है संघाई में स्थित है। और प्रश्न नंबर 25 है कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? बीटल, सुरती, जमुनापारी या ब्लैक बंगाल। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, जमुनापारी। और प्रश्न नंबर 26 है कि उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी या नर्मदा नदी। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि जो उकाई परियोजना है ये ताप्ती नदी पर अवस्थित है। और प्रश्न नंबर 27 है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि गोदावरी नदी जो है भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और प्रश्न नंबर 28 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 14 अप्रैल 1930 को, 8 मार्च 1931 को, 11 मार्च 1931 को या 5 मार्च 1931 को। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। और प्रश्न नंबर 29 है कि विजय स्तंभ बनवाया है किसने? महाराणा प्रताप ने, जयसिंह ने, राणा कुंभा ने या चंद्रगुप्त ने। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि विजय स्तंभ को राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया है। और प्रश्न नंबर 30 है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती? स्रोत की दूरी पर, तरंग की आवृत्ति पर या ध्वनि का तारत्व पर या स्रोत के आकार पर। तो सही विकल्प यहाँ का बी हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता जो है वो तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है। और प्रश्न नंबर 31 है कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है? लाल फास्फोरस, मैंगनी फास्फोरस, फास्जीन या पीला फास्फोरस। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। और प्रश्न नंबर 32 है कि विद्युत हीटर में उपयोग होता है टिन का एलिमेंट, जस्ता का एलिमेंट, नाइक्रोम का एलिमेंट या लोहे का एलिमेंट। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम के एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 34 है होर्मुज जल संधि जोड़ती है ओमान की खाड़ी और मासरा की खाड़ी को, ओमान की खाड़ी और बहरीन की खाड़ी को, लाल सागर और अदन की खाड़ी को, ओमान की खाड़ी और पर्सियन खाड़ी। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि जो होर्मुज जल संधि है ये ओमान की खाड़ी और पर्सियन खाड़ी को जोड़ती है। पर्सियन खाड़ी जो कि फारस की खाड़ी है उसे जोड़ती है, यानी कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। और प्रश्न नंबर 35 और अंतिम है हमारा कि गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में, 1985 में, 1988 में या 1986 में। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि गेल की स्थापना जो है सन 1984 में की गई थी। तो साथियों ये था हमारा एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट, और सेट नंबर 6 था ये। और जरूर चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें।